ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार में चुनाव से पहले सियासी तूफान शुरू हो गया है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी इसी के साथ शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ही नीतीश सरकार से बर्खास्त किए गए बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रजक को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान किया है। तो श्याम रजक जो हैं बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव रखते हैं और एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर इनकी पहचान जो है वो बिहार की राजनीति में है। बिहार में करीब 16% वोटर दलित समाज से आते हैं और एक जमाने में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे श्याम रजक। करीब 25 साल और लगातार 1995 से फुलवारी के विधायक हैं। दो 2009 उपचुनाव छोड़कर लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो एक जिताऊ चेहरा और उद्योग मंत्री थे नीतीश सरकार में। खबरें तो ये भी सामने आई कि एक दिन पहले ही वो पार्टी से निष्कासित किए जाने से एक दिन पहले ही इस्तीफा देने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले वो इस्तीफा देते उनके खिलाफ जो है पार्टी की ओर से कार्रवाई की गई और उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से हटा करके पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से भी बाहर कर दिया गया। जेडीयू से निकलने के बाद वो अपने पुराने घर यानी आरजेडी की तरफ वापस लौटे हैं। और बिहार की राजनीति में हुए इस बड़े सियासी उलटफेर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भाई वीरेंद्र जुड़े हैं। आप मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है आपका। और वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इसको क्या कहेंगे आप। चुनावी मौसम है, नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या ये उसी के तहत होने वाला आप कहेंगे कि उलटफेर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये टेलर है, ये टेलर अभी है, अभी तो फिल्म बाकी है, फिल्म शुरू होना बाकी है। और बड़ी जमात के साथ जदयू के मंत्री और विधायक राजद में शामिल होने वाले हैं। इसलिए ये तो होना ही था, पहले से तय था कि ये होना था, क्योंकि जिनके राज में लोकतंत्र का कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, मंत्रियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मंत्री की बात प्रधान सचिव नहीं सुनते, विधायक की बात थानेदार नहीं सुनते, बीडीओ और सीओ नहीं सुनते। और नीतीश जी जब से आए हैं तब से विधायकों का मान सम्मान खत्म हो गया है और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हर लोग प्रताड़ित है इनसे। और इस बार बिहार की जनता ने तय कर ली है, इस बार कोई हो मुख्यमंत्री, अगर ये सभी नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं होना है। और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी की जाएगी। वीरेंद्र जी, अभी आपने कहा कि यहाँ पर मान सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन अब इतने अंतिम वक्त में याद आया कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बात नहीं सुनी जाती है और अपनी अपनी जो है वो चलाते हैं मुख्यमंत्री। मंत्रियों की बात, विधायकों की बात को अनसुना कर दिया जाता है। यहाँ पर पहले भी तो फैसला ले सकते थे वो, अगर यही सब बातें चल रही थी पार्टी को छोड़ने का और अपने पुराने घर आरजेडी के पास वापस आने का, अभी इस वक्त ही क्यों लिया? अब सवाल है कि समय पर चोट किया जाता है ना। हर चीज जो है समय पर चोट किया जाता है, हमेशा लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई का अंतिम दौर जो होता है उस समय पर लोगों को धक्का बताया जाता है। इसलिए माननीय श्याम रजक जी ने सरकार को धक्का बताने का काम किया और कई मंत्री और विधायक नीतीश कुमार जी की सरकार को धक्का बता के और आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। अरविंद निषाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, अभी आपने यहाँ पर बात सुनी भाई वीरेंद्र की, जिन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में जो हैं जेडीयू से विधायक और मंत्री जो हैं वो आरजेडी के साथ आने वाले हैं। और ये जो अभी श्याम रजक पार्टी को छोड़ कर गए हैं या पार्टी से निकाले गए हैं, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पार्टी सम्मान नहीं दे रही थी और बात नहीं सुनी जा रही थी। देखिए, पार्टी ने उनको 2-2 बार राज्य कैबिनेट का सदस्य बनाया, मंत्रिमंडल में शामिल किया।
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। अभी पार्टी में वो सम्मान पर और सरकार में सम्मानजनक पद पर वो काम कर रहे थे। लगातार सरकार ने और पार्टी ने उनको काम करने का अवसर प्रदान किया। अब स्वाभाविक तौर पर उनको ऐसा लग रहा था कि हमें नहीं मिल रहा, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने इस तरह का निर्णय किया? सवाल तो यही बनता है। ये आरक्षण खत्म किया, नीतीश जी कुछ नहीं बोले और पूरे दलित परिवार के विधायकों को इन्होंने बैठाया, और तब से लेकर अभी तक सरकार में इनका वैल्यू खत्म हो गया, क्योंकि ये दलित नेता हैं और दलितों का, पिछड़ों का कोई पूछ नहीं है नीतीश जी के पार्टी में, और लोगों का भी पूछ नहीं है। और नीतीश कुमार एक क्या कहा जाता है, तुगलकी फरमान हमेशा जारी करते हैं, और इनके राज में जितना आरसीपी टैक्स वसूला जाता है, शायद किसी देश और दुनिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं हो इतना आरसीपी टैक्स लगाता हो। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक भाई वीरेंद्र जी सुनेंगे, आप बड़े नेता हैं। क्या सुनेंगे? मेरी देखिए, अब आपसे आग्रह है कि मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल जो दलितों की हितैषी पार्टी बनती है, अभी पार्लियामेंट में वीरेंद्र जी आपकी भी बात में लूंगी, एक-एक करके। यह प्रस्ताव के दिन राष्ट्रीय जनता दल का राज्यसभा में 4 सदस्य है, 4 सदस्य में 3 सदस्य गायब थे। अब सोचिए कि अरविंद निषाद जी, क्या ये कहना गलत नहीं होगा? आरक्षण के लिए विधानसभा लोकसभा में उनके प्रस्ताव पर जिस दिन वोटिंग होना था, इनके 3 सदस्य गायब थे। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में लालू जी जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो पंचायतों के चुनाव में आरक्षण नहीं दिया और बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया। चलिए अरविंद जी आज की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। सरकार की ओर से पहल करते हुए केस वापस लिया और चुनाव करवाया, जिसमें दलितों को आरक्षण मिला। बिहार के न्यायिक सेवाओं में दलितों को आरक्षण दिया गया। लालू जी ने दलितों को न्यायिक सेवा में आरक्षण नहीं दिलवाया। किस मुंह से दलितों की बात करते हैं लालू जी और तेजस्वी जी और भाई वीरेंद्र जी? बताएंगे भाई वीरेंद्र जी, इन प्रश्नों का उत्तर देंगे वीरेंद्र जी? ये मैदान छोड़ के वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं तो जवाब दें। अरविंद निषाद जी ने सवाल किया। मैं मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं। निषाद जी साथ हैं। मैं नीतीश कुमार नहीं हूँ कि आज महागठबंधन में है, छुरा मार के फिर एनडीए में चले गए। हम वैसे व्यक्ति नहीं है। मेरे प्रश्नों का इसलिए मैंने कहा था, महागठबंधन के जब वो अंग थे तभी मैंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश ठगा नहीं। उसी ये बात तो आज तेजस्वी यादव ने भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब सदस्यता दिलाई आरजेडी की यहाँ पर श्याम रजक को ये कहा। चलिए अरविंद जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इस वक्त नीतीश सरकार के विरोधी में स्वर नहीं उठने लगे हैं? लोजपा जो है वो भी यहाँ पर टेढ़ी नजर नहीं दिखा रही है। देखिए स्वाभाविक, देखिए ऐसा है कि विधायक जानता है, एमपी जानता है। चलिए जल्दी से, मेरे पास बहुत कम वक्त है। और विधान परिषद के लोग क्या जानते हैं जनता की समस्याओं को? अरविंद जी जल्दी से। हेलो जी अरविंद जी, नीतीश सरकार के विरोध में क्या अपने ही अब स्वर बुलंद नहीं करने लगे हैं? लोजपा भी यहाँ पर जो है थोड़ी नाराज दिखाई दे रही है। देखिए एनडीए में शामिल कोई भी दल नाराज नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर जब उनको चुनाव जीतना था, लेकिन इस तरह से अगर आपने अपने एक मंत्री को हटा दिया, पार्टी से निकाल दिया, उसके क्या मायने निकाले जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार की सियासत में उलटफेर जो है शुरू हो गया है। हालांकि भले ही यहाँ पर जेडीयू ये कहती रहे कि पार्टी के अंदर जो है और गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी के एक बड़े चेहरे ने पार्टी को छोड़ने का मन बनाया, हालांकि ये दूसरी बात है कि पार्टी ने खुद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, उससे ये साफ कहा जा सकता है कि अब जो है सत्ता पलटने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, या फिर नीतीश सरकार के लिए आने वाला वक्त चुनौती भरा हो सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर